हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में लेके आपके लिए दी और बात है। मैं एपिसोड की शुरुआत बालकिशन द्वारा राठी परिवार का अपमान करने और उन्हें चोर कहने से होती है। वह कहता है कि मैं अपनी दुकान लेने वापस आऊंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं अदालत जाऊंगा और आप सभी को वहां घसीटूंगा। वह छोड़ देता, हर कोई हैरान है। भाभो रोती और बेहोश हो जाती। सूरज और बाबा से ने उसे पकड़ लिया। सूरज उसे बैठाता है। भाभो कहती है कि उन्होंने हमसे क्या कहा। बाबा से उसे पानी देता है। भाभो कहते हैं नहीं, वह हमें कैसे बता सकते हैं कि वह हमें अदालत में घसीटेंगे। सूरज कहते हैं चिंता मत करो। बाबा का कहना है कि दुकान कहीं नहीं जाएगी। तैसा कहती है चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। विक्रम कहते हैं मुझे याद है कि हमने उन्हें 2 लाख रुपए दिए थे। संध्या भाभो से कागजात के बारे में पूछती। भाभो चिंतित हो जाती है और बाबा से की ओर देखती। संध्या कहती है हम उसे दिखा सकते हैं और गलत साबित कर सकते हैं। तायसा का कहना है कि संध्या सही है, मैं भी वहाँ गया था, मैंने गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए। लोग कहते हैं हमें सब याद है और हम आपके साथ है। भाभो का कहना है कि कुछ साल पहले हमारे घर में आग लगने से कागजात जल गए थे। हर कोई हैरान है। वह कहती है कि तुम्हारे बाबा सा ठीक नहीं तो सूरज भी छोटा था, मैंने दोबारा पेपर नहीं बनाया, मेरी गलती। साइसा का कहना है कि इससे उनकी दुकान चल सकती है, मुझे चिंता है। मोहित पूछता है कि क्या हमारी दुकान चलेगी। संध्या कहती है नहीं, रजिस्ट्री ऑफिस में उन कागजों की कॉपी होगी, हम वहाँ से ले लेंगे। भाव पूछती कि क्या ऐसा हो सकता है। हाँ, हमें एक प्रति मिल जाएगी, भगवान हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता, अभी जाने दीजिए, ये सभी एक साथ चलते हैं। बालकिशन ने कविता को फ़ोन किया और कहा कि तुम्हें यह देखकर खुश होना चाहिए था, मैंने उनका सम्मान बर्बाद कर दिया। कविता कहती है बढ़िया, अब देखना हम इससे हमें फ़ायदा मिलेगा। मीनाक्षी आती ही विक्रम से बात करती है। वह उसे सूरज की दुकान के बारे में बताता है जो बंद हो रही है। वह कहती है कि फिर सारा खर्चा हमारे ऊपर आता है। सुश्री मिश्री आती है और मीनाक्षी से ले जाना चाहती है। विक्रम ने यह नोटिस किया। मिश्री की माँ उसे यहीं छोड़ देती है और विक्रम से पूछती है कि नया स्टॉक कब आ रहा है। वह कहती है कि आप सेल जारी रखिए, मुझे नई साड़ियाँ खरीदनी है। विक्रम का कहना है कि नए डिज़ाइन आएंगे। मीनाक्षी मिश्री के पास जाती है और उसे चूमती है। वह उसके साथ खेलती है और उसके हाथ से फ़ोन ले लेती है। वह तस्वीरें देखती कहती है कि वह बहुत खूबसूरत लग रही है। मिश्री की माँ फ़ोन उठाती है। मीनाक्षी पूछती है कि मिश्री किसी शादी में कहाँ गई थी। वह कहती है कि नहीं, सिर्फ तुम तस्वीरें लेने के लिए उसे अच्छे कपड़े पहनाना पसंद है। विक्रम कहता है कि मिश्री बहुत गोरी और अपनी माँ से मेल नहीं खाती। मैं गलत सोच सकता हूँ क्योंकि हमारा बेटा भी काला है, तुम पर नहीं गया। मीनाक्षी तनावग्रस्त हो जाती है और कहती है कि मिश्री उसकी माँ की तरह है, वह बहुत सुंदर है। वह कहती है कि देखो उसने मोबाइल कैसे ले लिया। वह कहता है कि तुम क्या कर रही थी, अभी दुकान पर रहो। मीनाक्षी सोचती कि कुछ गड़बड़े। संध्या और सभी लोग रजिस्ट्री कार्यालय आते हैं और दुकान के कागजात की प्रतिलिपि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आदमी विवरण पढ़ता है और कहता है कि आवेदन सही है, लेकिन यह 15 साल पुराना है, इसलिए उन कागजात को ढूंढना मुश्किल है। सूरज कहते हैं हाँ, आप सही है, लेकिन यह आपके लिए आसान है। वह आदमी कहता है कि उस समय हमारे पास कंप्यूटर नहीं था और हम फाइलें बनाते थे। उनका कहना है कि अभी हमारे पास फाइलें नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। वह अपने क्लर्क से उसके लिए चाय लाने को कहता है। सूरज कहते हैं कि अगर आप हमें इजाज़त दे तो हम उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। वह आदमी कहता है कि वहाँ जाओ, पुराने रिकॉर्ड जांचो। सूरज और संध्या उसे ढूंढने लगते हैं। उन्हें यह समझ नहीं आता और वे दुखी हैं। मीनाक्षी घर पर पेपर बेचने में व्यस्त है। वह ताइसा के बारे में बात करती। वह कहती कि उनके पास आपसे ज़्यादा कबाड़ है। वह कहती कि उसे इतने सारे मिठाई के डिब्बे क्यों मिले। एमिली भी आती है और कुछ कबाड़ बेचती है। मीनाक्षी एमिली के साथ छोटी छोटी घटिया हरकतें करती है और जैसे खुद को मालिक बताकर उससे 50 रुपये भी ले लेती है। एमिली उसे फिर से डराने वाला एक पत्र भेजती है। वह उससे कहीं आने और 500 रुपये डालने के लिए कहती है, 5,000 रुपये डालने के लिए कहती है। सूरज और संध्या भाभो और बाबा के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्हें कागजात नहीं मिले। भाभो उदास हो जाती है और कहती है कि अब क्या होगा, कि हम कैसे साबित करेंगे कि ये दुकान हमारी। संध्या कहती है कि हम कोई रास्ता निकालेंगे। वे घर जाते हैं। वे दुकान के पास मौजूद सभी लोगों से बात करते हैं। सूरज कहते हैं कि वकील दोपहर 1 बजे हमसे मिलेंगे, हम चाहते हैं कि आप सभी आए और हमारा पक्ष लें। ताइसा कहती है कि हम सभी आएंगे, इसमें एहसान करने की क्या बात है। ताइसा ने भाभो से कहा कि वह चिंता ना करे क्योंकि सब कुछ ठीक हो जाएगा। विक्रम गुस्से में मीनाक्षी के पास आता है और कहता है कि मुझे अब सब कुछ पता है, इसके बाप का घड़ा अब टूट गया है। वह तनावग्रस्त हो जाते हैं। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में मीनाक्षी का कहना है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, विक्रम टूट गया है। वह कहती है कि मैंने जो किया वह तुम्हारे लिए। दोनों रोते हैं। वह कहता है मेरे साथ आओ, मैं अभी भाभो को उसकी बात बताऊंगा। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के अपडेट जाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।